ये आराम का मामला थोड़ी है कि आओ थाली लगी मिल गई खाओ चलते बनो। तपस्या का मार्ग है तो। आओ मोदरी वृत्ति पर रस परित्याग। युवाओं, लोगों से तंबाकू नहीं छूटती है। 30, 40, 35, 50, 60 के भी हो जाओ। वो 18 वर्ष की उम्र में नमक का भी त्याग कर दिया था। और ऊपरी गंदी चीजें तो कभी छुई नहीं होंगी, लेकिन 18 वर्ष की उम्र में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का बेलनगंज में दर्शन हुआ, आगरा में। तो उनने कहा, महावीर कीर्ति जी ये दर्शन को बस गई, सोना गिर जा रहे थे सब लोग। तो उनने कहा आगरा में इनके भी दर्शन कर लो। तो सब लोगों ने दर्शन किए, उनने भी दर्शन किए, वहीं बैठ गए। फिर कहा महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे कुछ बताइए। महाराज जी ने कहा कि व्रत लेना पड़ेगा, ब्रह्मचारी व्रत लेना पड़ेगा। इस तरह से आपस में एक संवाद हुआ थोड़ा लंबा कि संसार में मेरी कोई रुचि नहीं है, मुझे आत्महित की भावना होती है, मेरी आत्मशुद्धि कैसे होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा, जीव का हित कैसे होगा। तो महाराज जी ने संबोधित किया, ब्रह्मचर्य शुरुआती व्रत है, इसके बल पर आगे आगे का रास्ता खुल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमें ब्रह्मचर्य व्रत दे दो। 18 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। और ब्रह्मचर्य अच्छे से पले, इसका कोई उपाय? तो भाई नमक का त्याग करो। इससे क्या होगा? मन में, शरीर में एक टाइप की विषमता पैदा नहीं होगी, रस लोलुपता नहीं होगी, आसानी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी। तब से नमक का त्याग किया, रस परित्याग। आज बूढ़े बूढ़े तपस्वी त्यागी साधु भी ना, वो बोले सब रस छोड़ दें लेकिन नमक नहीं छोड़ें। अरे ये सिर फुटौल हो जाता है। पत्नी कभी नमक ना डाल पाए और आदमी अगर दुष्ट हो तो ना उसका सिर फोड़ दे। अभी तालिबान का सुना ना, किसी महिला ने जो भोजन बना रखा था वो बदमाशों ने खाया, उनको नहीं जचा, नहीं रुचा, उसको खत्म कर दिया उस औरत को। बताइए, ऐसी दुष्टता और ऐसी जीवा लोलुपता। और गुरुदेव का सब चीजें उपलब्ध हैं, फिर भी रस त्याग। वो त्याग वहां से चालू हुआ। फिर छुल्लक जी बने तो तेल का दही का त्याग हो गया, मुनिराज बने तो घी का भी त्याग कर दिया, शक्कर का भी त्याग कर दिया। 22 साल, 21-22 साल में, 23 साल में। फिर केवल दूध चलता था। उन्हें शिखर जी में ऐसा कुछ विचार कर लिया कि पहली अंजुलि में कोई दूध दे तो आहार होगा। त्रिलोक चंद गोधा है, अभी त्रिलोक चंद जी हैं जयपुर के, पड़गाहन तो हो गया उनके वहां पर, लेकिन कौन श्रावक सबसे पहले दूध देगा? भाई हाथ तो धुलाएंगे ना, खड़े होने के बाद भी कि 1-2 अंजुलि पानी तो पिलाएंगे ना। और किसको पता है कि मन में इनने क्या धार लिया है? बोलो, किसको पता है? खूब भगत हो, खूब हो, लेकिन ऐसी अचानक की बात हो, अचानक की विधि हो, किसको पता पड़े? पहली अंजुलि में दूध नहीं दे पाए, किसको पता है? कौन देता है? वो तो अचानक से कोई आ जाता जबरदस्ती के मेरे तो दूध ही देना है। तो अभी ऐसा भी कोई करे तो लोग उसको पागल बोले ना। दूध नहीं लिया, दे पाए। और उस दिन से उनका 1998 के मई महीने से दूध का भी त्याग हो गया। 2010 तक जब तक रहे दूध का त्याग। ऐसा नहीं कि आज ना मिलेगा तो आज का त्याग, हमेशा के लिए त्याग। बताइए, रस परित्याग, ऐसी कठिन तपस्या। विविक्त सय्यासन, विविक्त सय्यासन होता है माने गृहस्थों के बीच में भीड़ भड़क्के में ना सोना ना उठना बैठना। भीड़ भड़क्के में कहाँ रहते थे? अपने एकांत में, अपने कक्ष में, अपने जिनालय में, अपनी जहां स्थान उनके लिए श्रावकों ने बताया है वहां पर। कुंडलपुर में तो जो पुराना रसोई घर था ना, पुराना रसोई घर, एक चूल्हा चौपट पड़ा था, ऐसा पुराना सा घर था। पता नहीं वहां के लोगों को क्या सूझा कि मजाक सूझा कि जान
बेइज्जती की कि अपमान किया कि सम्मान किया कि पता नहीं। उनने वो कमरा बता दिया कि एक तो ये रूम है, एक तो ये रूम है और सामने रूम है। पहला जैसे वही बताया उसी में ही वो रुक गए। फिर किसी ने समझाया कि इतने बड़े तपस्वी, इतने महान आचार्य को ये यहाँ रुका दिया, वो सारी बिल्डिंग खाली पड़ी ना। तो फिर वो निवेदन करने गए लोग कि महाराज जी नहीं, ये अच्छा नहीं है और ऐसा यहाँ चूल्हा बना है और ये है, आप वहाँ चलिए। तो ठंड के दिन थे, बड़ी ठंड के दिन थे। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं यहाँ मतलब कैसा लगता है, और इधर से ऊपर से टूटा हुआ, इधर से धुआं लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा इससे कोई मतलब नहीं, यहीं ठीक है, ये चूल्हा बना हुआ ये सब अच्छा नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा है, ठंड के दिन है, गर्मी बनी रहेगी, गर्मी रही आएगी, बुझे हुए महीने भर से साल भर से बुझे हुए चूल्हे से गर्मी बनी रहेगी। उनकी अपनी सोच, बोलने का अपना लहजा, बोले गर्मी रहेगी इससे, तो आप फिक्र मत कर, जो रुके 2-4 दिन वहां पर, बस उतना। तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के, लेकिन उनका जो अपना तप है, विवेक सयासन, एकांत व्यवस्थित जगह मिल गई ना, औरतें नहीं है ना वहां पर, वहां जानवर नहीं आते ना, बस ठीक है। किसी का कब्जा वाली बात नहीं है, किसी को टेंशन नहीं है, हम अपनी साधना करके निकल जाएंगे। काय क्लेश, काय क्लेश तो सब जानते हैं भाई। लंबे उपवास के बाद भी घंटों खड़े रहना, एक ही आसन से बैठे रहना, कभी केवल एक पांव से तपस्या करना, कभी घुटनों केवल तपस्या करना, काय क्लेश नाम का भी तप। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल शरीर को सुखाने से क्या फायदा, केवल शरीर को कष्ट देने से क्या फायदा। अरे भाई, जो शरीर को कष्ट दे रहा है वो इतना ज्ञानी है कि वो अपने आत्मा को भी समझ रहा है, वो वेद विज्ञान को भी जान रहा है, वो स्वरूप का चिंतन भी कर रहा है। तुम तो सिर्फ बातें कर रहे हो आत्मा की, वो आत्मा को जी रहे हैं। छह तप काय क्लेश भी करते थे, 6 बाह्य तप भी उनके जीवन में पूरी तरह से घटित होते थे। और अगर अपन अंतरंग तप की बात करो, अभ्यंतर तप की बात करो, बोले उपास कर लिया तो क्या हुआ, अंतरंग तप थे क्या, थे प्रायश्चित। इतने तपस्वी थे, बड़े थे, महान थे, उनसे गलतियां प्रायः नहीं होती थी, लेकिन कभी कोई ऊंची नीची छोटी मोटी गलती हो गई उनके द्वारा, किसी और के द्वारा, उनके संबंध में, तो प्रायश्चित भी गजब का करते थे। जैसे मुंबई में ऐसा हुआ कि किसी घर में जाति विजाति का झंझट था और एक सदस्य ने आकर के, माने आकर के उनको आहार दे दिया। नहीं देना चाहिए आहार, घर की शुद्धि, खान पान की शुद्धि, खानदान की शुद्धि, जाति वगैरह की शुद्धियों का ध्यान तो रखना चाहिए। उनने लगातार 3 उपवास किए। वो पहला महीना था, करना तो चाहिए था एक आहार एक उपवास, लेकिन उन्होंने लगातार 3 किए। फिर उस माँ ने आकर के 7 प्रतिमा के व्रत स्वीकार किए, क्योंकि वो गुरुदेव बताते थे कि अगर कहीं ऐसी कोई कमी और गलती हो गई है तो ऐसा वो व्रती बन करके अपने आप को शुद्ध कर सकता है, फिर दान पूजा में शामिल हो सकता है। व्रती बना दिया उनको, उनका अपना भी प्रायश्चित हो गया, फिर आहारचर्या हुई। और छोटे मोटे तो कितने प्रायश्चित करते होंगे, ये तो कोई चीज प्रकट हो गई तो मालूम पड़ा कि आज उनने इस चीज का प्रायश्चित किया। किसी को कोई कठोर शब्द बोल दिया, निकल गया, तो फिर दिन भर का मौन ले लिया, प्रायश्चित। विनय, इतने बड़े आचार्य होने के बाद भी विनय था, अपने गुरुजनों के प्रति तो उनका कितना विनय था, विचार करिए। आचार्य आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी और
शांति सागर जी महाराज के प्रति भी, पूर्वाचार्यों के प्रति अजब गजब विनय था उनका। लेकिन जिनकी धारा में वो प्रकट हुए हैं उनके प्रति बहुत आभार धन्यवाद भाव भी था, इसलिए महिमा भी करते थे। और कुछ लोग उनकी इन बातों से बड़े परेशान हो जाते थे। उनके सामने एक दो बार तो कुछ सेठियों ने ऑफर भी रख दिया कि आप जो है अंकलेकर आदि सागर जी आचार्य का नाम लेना बंद कर दो, अब हम आपको पूरी दुनिया में फेमस कर देंगे, हमारे अखबार में हमारी पत्रिका में फ्रंट पर आपका फोटो छापा करेंगे। उनने कहा कि भाई आपको जो करना सो करिए, लेकिन इस लोभ लालच में गुरुओं की महिमा नहीं छोड़ी जाती है, महिमा बंद नहीं कर दी जाती है। जो है सो है, जो था सो था। आप सत्य को झूठ तो नहीं कर सकते। इचलकरंजी जी तरफ जाते वक्त क्या हुआ कि किसी राग को ध्यान न रहा और उसकी गाड़ी जो थी वो विश्राम करती हुई सड़क पर ही लेट गई। वो माता जी थक के, तो उसके हाथ पर चढ़ गई, हाथ को चल गया पूरा। अब श्रावक बोले अस्पताल ले जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, जो कुछ करना है यहाँ करिए हमारे सामने, जिंदगी भर की तपस्या बर्बाद नहीं करना है अस्पताल ले जाके। अपने सामने उनकी पट्टी वगैरह कराई, उसमें रेत घुस गई, कंकर घुस गया, हड्डियाँ सारी, हड्डियाँ तो हड्डी का क्या होगा, बूढ़े आदमी की हड्डी पर 4 व्हीलर गाड़ी चढ़ जाएगी। तो अब भी वो रोज पट्टी करवाते थे और उनका हाथ लगातार 3 महीने तक वो सेवा में, उनके सामने रोज डॉक्टर आता, रोज वो साफ सफाई करते, यूं मांस का लोथड़ा पर नया कपड़ा बांध दिया जाता, लेकिन बाकायदा उनकी सेवा वैयावृत्ति का पूरा ध्यान रखा गया। वैयावृत्ति किसे बोलते? इतने बड़े आचार्य कहें कि बूढ़ी और अभी इसको कर लेना चाहिए समाधि, आज से उपवास करो, ऐसा वैसा, ये कुछ नहीं। और हाथ सही होने के बाद 1 महीने बाद गुरुदेव की समाधि के 1 दिन पहले उनके ही चरणों में उनकी समाधि हुई। वैयावृत्ति का तौर तरीका, किसी पर पटक देते, तुम संभाल लेना, तुम देख लेना, ठीक है हॉस्पिटल ले जाओ, लाओ फिर दे देंगे दीक्षा, ऐसा कुछ नहीं। वैयावृत्ति। चंपापुर में हमारी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई थी 8-10 दिन। आचार्य महाराज कई बार खुद ही आकर के और सिर की मालिश करना, 1-2 शिष्य आ जाएंगे, महाराज जी आ जाएंगे, सुंदर सागर जी आ जाएंगे, वैयावृत्ति करना। बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ करके कि उनके 10 उपवास चल रहे, बैठो बैठो, फिर दूसरे को इशारे करके। वैयावृत्ति की बड़ी मतलब तप था। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय। स्वाध्याय तो सबको पता। मुझे लगता है जब से मेरा प्रवेश हुआ 10, 11, 12 साल, कभी स्वाध्याय बंद नहीं रहा। भले विहार हो रहा है तो मौखिक चर्चा चलेगी, प्रक्षणा होगी, लेकिन स्वाध्याय चलेगा। 5 प्रकार का कोई ना कोई स्वाध्याय होगा, आत्मचिंतन होगा, ध्यान होगा। स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, त्याग, अंतरंग त्याग, बहिरंग त्याग, परिग्रह का त्याग, दुनियादारी का त्याग, त्याग थाई, कायुत्सर्ग, विधिवत कायुत्सर्ग करना। और ध्यान, ध्यान भी उनका अच्छा था। धर्म ध्यान, शुभोपयोग की धारा, कभी कभी शुद्धोपयोग की धारा चला करती थी। और ऐसे महान तपस्वी गुरुदेव के जीवन में 6 अंतरंग तप भी घटित होते थे। अंतरंग बहिरंग तपों के धारी इन गुरुदेव का जीवन ही उत्तम तप का जीवन है। लेकिन बहुत मुश्किल है कि भविष्य में इतनी कठोर तपस्या करने वाले के किसी के दर्शन होंगे। और अगर ऐसा कोई बन रहा है, बने, तो ये संस्कृति का सौभाग्य है। उनका आज आशीर्वाद भी बहुत लोगों को फला और उनके जैसे तप की भावनाएं बहुत साधकों की पैदा हुई। और आज भी देखिए कि उनकी शिष्य परंपरा में, श्रमण परंपरा में अनेक साधक तप करने को उतरे हैं। प्रसन्न सागर जी कर रहे हैं, निश्चय सागर जी करते हैं। और भी समय के अनुसार
साधना में तत्पर हैं। संघ में देखें तो 2-3 मुनि ऐसे जबरदस्त तपस्वी हैं। चार उपास फिर एक आहार, 5 उपास फिर एक आहार, 2 उपास फिर एक आहार। एक तपस्या बीज शासन की तपस्या है, आत्मशुद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें केवल शरीर को नहीं मारा और तपाया जा रहा है, अपितु ये ज्ञानी है, भेद विज्ञानी है, इनने विकारों को, विषय वासनाओं को भी जीता है और आत्मशुद्धि के लिए इनका पुरुषार्थ चल रहा है। निश्चित रूप से इस तप की आग में विकार और वासनाएं जल जाएंगी, इस तप की तपस्या में कर्म जल जाएंगे और यह आत्मा परमात्मा बन जाएगा। असर तो पड़ता है जी, ये तपस्वियों की ही पूरी पीढ़ी है, परंपरा है। और इसलिए यहां जो भी संयम लेता है वो धीरे धीरे तपस्वी बन ही जाता है। युवावस्था में भी 8-8 और 10-10 उपवास करने वाले साधु, और मुनिराजों को देख के देखो तो ये श्रावक भी तप करने में लगे। और इन सबों की तपस्या का प्रभाव देखो कि देवराज इंद्र भी खूब प्रसन्न है और हैं, ऐसे माहौल में तो ना आराम से तपस्या हो जाए। सज्जनों, हम पूज्य तीर्थंकर भगवंतों, आचार्य भगवंतों की जीवन से शिक्षा लें कि हम भी तपस्या करें, लेकिन ऐसी तपस्या अस्थायी तपस्या ना हो आपकी कि अभी तो सीधे 10 उपास कर लिए और 11वें दिन 10 दिन का कोटा पूरा कर दिया और आगे से कोई तप नहीं, कोई एकासन नहीं, कोई उपास नहीं, ऐसा नहीं। इसके बाद एक नियम जरूर कर लो कि मैं हमेशा चतुर्दशी का एकासन का पुरुषार्थ करूंगा, हमेशा चतुर्दशी के दिन का या रविवार के दिन का या अमुक दिन का या पार्श्वनाथ भगवान के दिन का एक संकल्प, उस धागा बंधा रहेगा कि मैंने कब से ये नियम लिया था। जब से मैंने 5 उपास किए थे, 10 उपास किए थे, 16 कारण किया था, तो मैंने नियम लिया था कि महीने में एक चतुर्दशी का, कि एक अष्टमी का, कि जो भी, या मेरी जन्म तारीख महीने की उस तारीख, हर तारीख का मैं उपास करता, या मेरे मंदिर के तीर्थंकर 23वें 22वें, तो मैं उस तारीख को हमेशा हर महीने उपास करता। ऐसे करना ताकि कभी मन में कुछ उल्टा सुल्टा पैदा हो तो हमारा एक धारा बनी रहेगी कि नहीं, ये बराबर नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, ठीक रास्ते पर ही चलना। सबका मंगल हो, सबकी साधना निर्विघ्न हो। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की।